प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है शंकर अग्रवाल, जोधपुर राजस्थान। उनका प्रश्न है कि महाराज कोई ऐसा अच्छा गुण या कोई विद्या बताइए जिसको जो है अपनाने से सारा संसार में आदरणीय पूजनीय हो जाएगा। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, ये संसार में कोई व्यक्ति आदरणीय पूजनीय होता है, कोई ना कोई उनके पास गुण हो, कला हो, विद्या हो, तब जा करके उसको आदर मिलता है। बिना कला, बिना विद्या, बिना गुण से कोई आदर नहीं पाता। कितना भी कोई धन संपत्ति संपन्न हो जाए, कितने भी सुंदर कुल में जन्म हो जाए, रूप यौवन संपन्न हो जाए, लेकिन कोई उनके पास कला नहीं, गुण नहीं, कोई विद्या नहीं है, तो वो इतना आदरणीय नहीं होता है। हमारा शास्त्र में भी कहा गया, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीन अनशुभंते निर्गंधा ही व किंसुका। यानी रूप यौवन संपन्न हो, अच्छे कुल में जन्म हो, लेकिन कोई विद्या, कोई गुण, कला उनके पास नहीं है, तो टेसु के फूल ऐसे देखने में सुंदर है लेकिन कोई सुगंध नहीं है, ऐसे ही हो जाता है। ये संसार में जितने भी लोग आदरणीय पूजनीय हुए हैं, कोई जाति, धर्म, वर्ण के बल पर नहीं, या कोई अच्छा रूप, रंग, यौवन देख करके नहीं, सब अपने गुण के कारण आदरणीय हुए। अब देखेंगे हमारे मुस्लिम जो थे, एपीजे अब्दुल कलाम, बचपन में अखबार बेचते थे, गरीब घर के थे, लेकिन उन्होंने जो है ऐसे वैज्ञानिक बने, सारा दुनिया उनका आदर करता है। नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे, लेकिन उनके पास ऐसे कला गुण आ गया, सारा दुनिया पूजा करता है। रैदास जी हमारा जो है चमार थे, चमड़ा काटते थे, लेकिन उनके पास भक्ति का गुण था, इसलिए भगवान सारा संसार उनका आदर करता है। तो कोई भी अगर कला गुण किसी पास, कवि है, कोई गायक है, कोई पहलवान है, कोई क्रिकेटर है, कोई ना कोई गुण, कला जब संसार में होता है तो दुनिया उसकी आदर करता है, सम्मान करता है। इसे दिखाया गया है। तो ये सब जितने कला गुण मैंने वर्णन किया, ये सब संसार में जो है आदर पाता है, लेकिन ये कुछ इलाका में लोग आदर पाते हैं। जैसे कोई कवि हो, हिंदी का कवि हो, तो भारत में उसका कविता चलेगा, विदेश तो नहीं चलेगा। कोई कलेक्टर है तो कलेक्टर अपने जिला में जो है उनका चलेगा। कोई प्रधानमंत्री है तो अपने देश में उनका जो है चलेगा। कोई कवि है, कोई वैज्ञानिक है, तो जो भी कला है, संसारिक सब गुण किसके पास है, तो अपने अपने इलाका में ये सब काम करेगा, लोग आदर सम्मान करेंगे। लेकिन एक कला ऐसे है, वो कला, वो गुण अगर किसके पास आ जाए, तारा सारा दुनिया, ब्रह्मलोक से लेकर देवलोक से लेकर के सारा विश्व उनका आदर सम्मान करेगा। वो है भगवान के भक्ति, भगवान नारायण के या उनके जो अवतार है, राम, कृष्ण आदि आदि, कोई भी एक अवतार रूप का उनका जो है ध्यान करना, उनका नाम जपना, उनका पूजा करना, उनके धाम तीर्थ करना, उनके जप तप करना, उनसे लगन लगाना, रात दिन उनके लगन लगा करके उनके भक्ति में जो व्यक्ति डूब जाता है, भगवान को प्रसन्न कर लेता है, तो वो व्यक्ति सारा संसार का पूजनीय हो जाता है। फिर वो कोई इलाका का नहीं रह जाता है। इसलिए आप देखेंगे पुराण में, शास्त्र में, इतिहास में बड़े बड़े संतों, भक्तों को जो बड़े बड़े सम्राट, राजा महाराजा ने भी जाकर चरणों में जाकर सर झुका देते। जैसे हमारा पुराण देखे, दशरथ जैसे सम्राट भी जाकर के विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि आदि बड़े बड़े ऋषियों के चरण में जाकर के प्रणाम करते थे, संत भक्तों के चरण में। हमारे बड़े बड़े राजा महाराज सब जाकर साधु संत महात्मा भक्तों को जो है सर पे, उनका चरण में सर रख करके उनके आदर सम्मान देते थे। हमारे इतिहास में आएंगे तो अकबर जैसे शहनशाह भी तुलसीदास जी के चरण में जाकर गिर करके जो है प्रणाम करते थे। सिकंदर लोधी जैसे मुस्लिम मुगल सम्राट भी कबीरदास जी के चरण में जाकर के जो है गिर करके उनको जो है प्रणाम करते थे, उनको गुरु जैसे मानते थे। हमारा और थोड़ा ये इधर आ जाओ तो हमारे जो देवराहा बाबा थे, नीम करोली बाबा थे, अभी से मात्र 50-60 साल पहले इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब जाकर देवराहा बाबा के चरण में प्रणाम करते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे। हमारे जो है फेसबुक का फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, एप्पल का फाउंडर, ये सब भी जाकर के नीम करोली बाबा के धाम में जाकर उनके चरण में प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करके महान हुए हैं। और इसी समय में कहता हूं, अगर कोई ऐसे संत भक्त हो जो भगवान को प्रसन्न कर लिया हो, उनके पास कोई शक्ति ऐसे भगवान की अगर कला ऐसे आ गया, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर ले, तो सारा संसार
विश्व उनके चरण में आकर प्रणाम करेगा। का क्या विदेश, अमेरिका क्या, अफ्रीका क्या, इंग्लैंड, खाली मालूम पड़ जाए कि भारत में कहाँ भी कोई एक संत हुए, भक्त हुए जो गॉड से मिला हुआ है, परमात्मा से मिला हुआ है, तो देखो वहां पर बड़े बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, जज से लेकर के बड़े बड़े देश के जो अध्यक्ष भी आकर चरण में प्रणाम करने लगे। अरे वो छोड़ दीजिए, हमारा जो है देवताओं के राजा इंद्र भी जाकर बृहस्पति, वशिष्ठ आदि आदि ऋषियों के चरण में प्रणाम करते थे। तो ये जो भगवान का भक्ति है, विश्वस्तरीय चीज है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के भक्ति में डूब गया, भगवान की भक्ति करते करते प्रसन्न कर लिया, तो वो समझ लीजिए सारा संसार का वंदनीय, आदरणीय हो जाता है। बाकी जो कला है, विद्या है, कवित्व शक्ति, गायिका शक्ति या कलेक्टर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, सब एक इलाका में ये लोग आदरणीय, पूजनीय होंगे, लेकिन भक्ति भगवान का सारा संसार में पूजनीय बना देता है। यहां भी सुखी संपन्न रहता है, मरने के बाद भी कल्याण होता है। इसलिए भगवान का भक्ति जो है सबको, ये गुण जो है भक्ति का गुण को ज्यादा से ज्यादा जो है अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये भक्ति इतना सरल है, कुछ नहीं करना है, खाली भगवान का नाम जो है मुख में हरदम जपने का, भगवान का सुंदर स्वरूप का चिंतन करने का, भगवान का बैठ करके प्रार्थना करने का, इसको ही बढ़ाने का ज्यादा। और समय मिला तो थोड़ा भगवान के मंदिर में जाने का, धाम तीर्थ में घूमने का, लेकिन ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप, भगवान का सुंदर रूप का स्मरण, यही जो है सबसे सार भक्ति। ये कोई भी कर सकता है, पशु पंछी से लेकर के गरुड़ जैसे पंछी, गिद्धराज जैसे पंछी, जामवन जैसे भालू, हनुमान जैसे बंदर, ऐसे एक से एक सब जो है हर एक प्राणी, स्त्री पुरुष, कितने भी पापी हो तपी हो, कोई भी भगवान का भक्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं माहि पार्थ पाश्रित जे पिशु पाप जन, पाप जनि में उत्पन्न हुआ कोई भी प्राणी, स्त्रियों वैश्य तथा शूद्रा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, स्त्री पुरुष, कोई भी मेरा भक्ति कर सकता है। भक्ति बंत अति नीच प्राणी, सोई मम प्रिय असमम वाणी। नीच से नीच प्राणी भी अगर मेरा भक्ति करेगा तो ही मेरा प्रिय है। इसलिए आप देखेंगे सबरी जैसे को भी जो है भगवान ने जाकर झूठा बेर खाए, ऐसे ऐसे भक्त। तो संसार में सबसे पूजनीय, आदरणीय अगर कोई है तो भक्त है, संत है। इसलिए अब ये सरल चीज है, कोई कठिन नहीं, कोई परिश्रम नहीं, केवल भगवान का नाम लेना, भगवान का सुंदर स्वरूप का चिंतन करना, उनका पूजा करना, ये सब ज्यादा बढ़ा करके थोड़ा भगवान को प्रसन्न करने का। देखेंगे अगर आप इसी मार्ग में आगे बढ़ गए तो सारा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर बड़े बड़े देश विदेश के जो है राष्ट्राध्यक्ष भी आकर आपके चरण में सर रख करके प्रणाम करेंगे। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, भगवान का जो है भक्ति करे, ज्यादा नाम जप ज्यादा से ज्यादा चलते फिरते उठते बैठते करे, भगवान का सुंदर रूप का चिंतन करे, भगवान का जो धाम तीर्थ करे, पूजा करे। देखेंगे आप सब सारा संसार में पूजनीय, आदरणीय हो जाएंगे। यही सबसे बड़ा गुण, सबसे बड़ा कला। सो महिमंडित पंडित दाता, राम परायण जो नर भ्राता। तुलसिदास जी कहते हैं सबसे बड़ा पंडित, सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा गुणवान वही है जिनका मन भगवान के चरण में लग गया है। सो महिमंडित पंडित दाता, राम परायण, राम चरण जाकर मन भ्राता। राम जी के चरण में जिसका मन लग गया, तो आप समझ गए होंगे। इसके विषय में एक कविता भी लिखा हूं। बड़ा कुल में जन्म हो, रूप गुण से संपन्न हो। बड़ा कुल में जन्म हो, रूप गुण से संपन्न हो, भक्ति बिना नहीं सोहई, टेसु के फूल के समान हो। अगर भक्ति नहीं है तो भक्ति बिना नहीं सोई, टेसु के फूल के समान हो। टेसु का फूल मानी दिखने में सुंदर लेकिन सुगंध नहीं है। बड़ा कुल में जन्म हो, रूप गुण से संपन्न हो, भक्ति बिना नहीं सोहई, टेसु के फूल के समान हो। भक्ति भगवान की सबसे बड़ा गुण है। भक्ति भगवान की सबसे बड़ा गुण है। इसे अपनाओ सब प्राणी, इसे अपनाओ सब प्राणी, कहे गोवर्धन जग में पूजे जाओगे, ए हे वेदों की वाणी, ए हे वेदों की वाणी। सारा संसार में पूजनीय हो जाओगे आप। बड़ा गुण में जन्म हो, रूप गुण से संपन्न हो, भक्ति बिना नहीं सोहई, टेसु के फूल समान हो। भक्ति भगवान की सबसे बड़ा गुण है। इससे अपनाओ सब प्राणी, कहे गोवर्धन जग में पूजे जाओगे, ए हे वेदों की वाणी, ए हे वेदों की वाणी। तो शंकर जी, अग्रवाल जी, आप अगर चाहते हैं कि सारा संसार में पूजनीय हो, आदरणीय होना चाहते हैं तो भगवान का भक्ति करें। जय श्री राम।